रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों, हम आपसे कुछ दिनों से बुज़ुर्गों की इज़्ज़त और एहतराम के हवाले से बात कर रहे हैं और हमने ये भी बात की कि नई नस्ल और पुरानी नस्ल के दरमियान फासला वक्त गुज़रने के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बुज़ुर्गों की, अपने नाना दादा दादी नानी और चचा ताया, इसी तरह दीगर रिश्तेदार, उनकी इज़्ज़त और उनका वक़ार बहाल करना है। जो खो गया उसको वापस लेके आना है, क्योंकि ये हमारा मज़हब कहता है, हमारा दीन कहता है कि हम बड़ों का एहतराम करें, बड़ों की इज़्ज़त करें। और ये भी आपने देखा कि जो मामला फहमी, जो समझदारी हमारे बुज़ुर्गों के पास है, वो आज नई नस्ल के पास नहीं है। मुझे याद है कि मेरे वालिद, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो 4 जमातें पढ़े हुए थे, लेकिन उनको सिवाय का पहाड़ा, डेढ़े का पहाड़ा और अढ़ाई का पहाड़ा ये सारे ज़बानी याद थे। और रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो उमूर थे उनमें वो इनके ज़रिए से जमा तफरीक ज़रब तक़सीम मिनटों में, चुटकी में कर लेते थे। और आज हम देखते हैं कि अब हम थोड़ा सा हिसाब किताब करना हो तो हमारा तालिब इल्म, हमारा नौजवान कैलकुलेटर खोल के बैठ जाता है। और आज साइंस भी इस नतीजे पे पहुंची है कि इंसान को मशीनी इंसान नहीं बनना चाहिए। उसकी जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हैं उनको इस्तेमाल करके रोज़मर्रा के उमूर निपटाने चाहिए, जिससे वो ज़हीन बनता है, उसकी ज़हानत निखरती है, दिमाग इस्तेमाल में आता है। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब अपने दिमाग से आदमी सोचता है, दिमाग से काम लेता है, तो ज़हीन होता है। वरना मशीनी इंसान, आपने देखा कि आज कल के जो नौजवान हैं और जिस नस्ल से हम ताल्लुक़ रखते हैं, वो मामला फ़हम नहीं है। छोटे छोटे मामलात, घर के मामलात, गली मोहल्ले के मामलात, पैमाइश, वो पुराने बुज़ुर्ग 2-4 जमातें पढ़े हुए थे, हर तरह की पैमाइश कर लिया करते थे। और आज भी MSc पास, MA रियाजी, MSc रियाजी, MSc फिज़िक्स ये करने वाले वो पैमाइशें नहीं कर सकते जो पुराने बुजुर्ग 80-90 साल की उम्र के मिनटों में कर लेते हैं। हम उनको बुला के लाते हैं, लेकिन हमने क्या किया, उनको छोड़ के क्या पाया सिवाय एक मशीनी इंसान के, और जो सलाहियतों से आ रही है। मुझे एक बात याद आई है, छोटा सा वाकया है, मैं उसको जल्दी ख़त्म कर दूंगा। कि एक शादी में, एक नौजवान की शादी हुई, तो लड़की वालों ने एक अजीबोगरीब मुतालबा उनके सामने रखा कि बारात के साथ जो भी आएंगे वो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग नहीं आएंगे, ये हमारी तरफ से एक शर्त है। तो लड़का मान गया, उसने कहा क्या करना है, बूढ़ों को साथ है जाके, चलो हम अपने चाचा ताया कुर्बो जवार के लोगों में से 50 साल से कम उम्र के लोगों को तलाश करके बारात बना के ले जाते हैं। एक बुजुर्ग था वहाँ उनके मोहल्ले में, उनका रिश्तेदार, वो जिद करने लगा, कहने लगा मैं तो जाऊँगा, तुम बेशक किसी को ना लेके जाओ। उसका नाना नाम था, मशहूर था मोहल्ले में, वसेब के अंदर नाना नाम से मशहूर था, और 80-90 साल की उम्र थी उसकी। चुनाचे फैसला ये हुआ कि बाकी तो सब लोग 50 साल से कम उम्र के जाएंगे, लेकिन उनको छुपा के वो साथ ले गए। और वहाँ जब बारात पहुँची तो उन्होंने एक और अजीबोगरीब मुतालबा आगे रख दिया।
انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے گاؤں کے قریب سے نہر گزرتی ہے، یہ نہر اگر تم دودھ کی بہا دو تو پھر تو ہم اپنی لڑکی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، ورنہ ہماری طرف سے انکار ہے۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ ایسا مطالبہ کون پورا کر سکتا ہے کہ دودھ کی نہر بہا دو، یہ عجیب و غریب مطالبہ ہے۔ وہ پریشان ہوئے، آخرکار تھک ہار کر جب وہ واپس آنے لگے تو وہ نانا کے کان میں کسی نے کہا کہ یہ انہوں نے تو انکار کر دیا ہے۔ تو نانا نے پوچھا کہ کیوں انکار کیا ہے انہوں نے؟ تو بتایا کہ انہوں نے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ یہ نہر جو ہے وہ دودھ کی بہا دو تو ہم اپنی لڑکی دے دیں گے، ورنہ چلے جاؤ۔ نانا کہنے لگا کہ انہیں کہو کہ ہم یہ مطالبہ پورا کرتے ہیں۔ بات ہے معاملہ فہمی کی، کہ بزرگوں کے اندر معاملہ فہمی کس قدر ان کی حس تیز تھی، یہ دماغ کس قدر کام کرتا تھا۔ انہوں نے کہا ان سے کہو کہ ہم آپ کا مطالبہ مانتے ہیں۔ وہ ان کے بڑے جو وسیب کے بڑے تھے شادی کے، ان کے لڑکی والوں کی طرف سے ان کے پاس گئے، کہنے لگے جی ہم آپ کا مطالبہ مانتے ہیں، تم پہلے ایسا کرو۔ وہ نانا نے کہا کہ ان سے کہو کہ پہلے نہر خالی کرو، نہر کا جو پانی ہے وہ ختم کرو، پھر ہم نہر دودھ کی بہا دیں گے۔ تو یہ مطالبہ لے کے گئے ان کے پاس، تو وہ حیران رہ گئے، اور ان کا جو ایک بزرگ تھا کہنے لگا ضرور تمہارے ساتھ کوئی 80-90 سال کا بزرگ آیا ہے جس نے یہ تمہیں صلاح دی ہے، ورنہ ان لوگوں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہمارے مطالبے کو پورا کریں۔ تو اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ جو بزرگ ہیں آج بھی اس قدر معاملہ فہم ہے کہ ہمیں ان کا احترام، ان کی عزت، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے، ان کے زندگی بھر کے تجربات سے ہمیں سیکھنا چاہیے، تب ہم جا کر معاملہ فہم بھی بن سکتے ہیں، اور جو مشینی انسان ہم بن گئے ہیں اس سے نکل کے حقیقی انسان کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر ہمیں علم حاصل کرنے کی اور سمجھداری اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔